क्या लोग तुम्हें तुम्हारी स्किन के लिए तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या तुमसे अजीब बर्ताव करते हैं या फिर तुम्हारी स्किन की क्वालिटी बहुत बेकार है, तो आने वाला 5 मिनट दो मुझे, मैं तुम्हारी स्किन क्वालिटी और तुम्हारी स्किन को दोनों को फिक्स कर दूंगा। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है कि तुम्हें अपने हाथ में पानी लेना है, इसमें नींबू नींबू निचोड़ना है और अपना मुंह धोना है और आंखें धोनी है। तुम्हें आईने के सामने जाना है और देखना है कि अरे कि तुम्हारी जो शक्ल है वही तो बेकार नहीं है, बदसूरत तो नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों को चुभ सकती है ये बात, क्योंकि तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत होगी कि तुम अपने स्किन कलर को चेंज नहीं कर सकते। बट सेकंड नंबर की जो चीज़ है वो तुम कर सकते हो कि अपनी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, अपने फेशियल फीचर्स को इंप्रूव कर सकते हो। अब मेरी फर्स्ट बात सुन के जो लोग स्किप करना चाहते कर दो, बट अगर तुमने सेकंड पॉइंट मिस कर दिया तो शायद तुम अपनी पूरी लाइफ टाइम अपनी स्किन को कभी चेंज नहीं कर पाओगे। सो तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारी स्किन भले वाइट हो, ब्लैक हो या फिर सांवली हो, तुम्हारी ब्यूटी का उससे कोई रिलेशन नहीं है कि तुम अच्छे दिखते हो या बुरे दिखते हो उससे। क्योंकि जो चीज़ मैटर करती है वो है तुम्हारे फेशियल फीचर्स। यहाँ पर एक बंदे की फ़ोटो देखो, ये एक मेन मॉडल है साउथ इंडिया का और ये एक बंदा है जो वाइट स्किन वाला है। इनमें से बढ़िया कौन लग रहा है? ऑब्वियस सी बात ये लग रहा है। इसका मतलब ब्लैक स्किन या वाइट स्किन मैटर नहीं करती, मैटर करते हैं कि तुम्हारे फेशियल फीचर्स कितने बढ़िया है और तुम्हारी स्किन की क्वालिटी कितनी अच्छी है, तुम्हारी क्लियर स्किन है या नहीं है, कोलेजन रिच स्किन है या नहीं है। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है फेशियल फीचर। जो तुम्हारी ब्यूटी को डिक्टेट करता है वो है तुम्हारी आइज़। तुम्हारी आइज़ हंटर आइज़ होनी चाहिए। हाँ हाँ, बहुत सारे बोलेंगे कि सबकी हंटर आइज़ नहीं हो सकती, पर तुम्हें समझने की ज़रूरत है फेशियल फीचर्स कहते हैं, मतलब तुम्हारा चेहरा कैसा है। अगर तुम्हारा चेहरा लंबा है जैसे रणवीर कपूर का है तो तुम्हारी गोल आँखें, मतलब ऐसी आँखें भी चल जाएंगी। बट अगर तुम्हारा चेहरा छोटा है तो तुम्हारी हंटर आइज़ होनी चाहिए, क्योंकि छोटे चेहरों पे ना हंटर आइज़ ज़्यादा सूट करती है। जैसे सैफ अली खान हो गए, उनका फेस छोटा है तो उन पर हंटर आइज़ ज़्यादा सूट करती हैं। वेयर इज़ जो रणवीर कपूर जी है, उनका चेहरा थोड़ा वाइड है तो उन पर जो आँखें हैं वो उनके फेशियल फीचर्स के साथ अलाइंड होती है, उनका चेहरा अच्छा दिखता है। सो तुम्हें पता करना है कि तुम्हारे फेस के साथ कौन सी आँखें बढ़िया लगती है। ज़्यादातर पे तो नॉर्मली हंट राइज बढ़िया बढ़िया लगती है। अब तुम हंट राइज कैसे ले सकते हो, मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाई है मेरे चैनल पे हंट राइज को लेके, तुम वो पूरी वीडियो देख लो, तुम्हें पूरा क्लियर कट पता पड़ जाएगा कि तुम हंट राइज कैसे ले सकते हो। और हाँ, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही तुम कर सकते हो हंट राइज लाने का, क्योंकि अगर तुम वो टाइम मैंने उसमें बता रखा है, तुम वो जाके ज़रूर देखना वीडियो। सेकंड नंबर जो पॉइंट आता है वो तुम्हारी जो लाइन। अब जब जो लाइन बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग सोचेंगे ये वाली जो लाइन, पर मेरा दोनों से मतलब है, मैक्सिला और मैंडिबल। ये तुम्हारी अपर जो लाइन है, तुम्हारी लोअर जो लाइन है, इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत सारे बोलेंगे कि भैया हमारी तो बस मैक्सिला ही बहुत अच्छी डेवलप है, अब मेरे ये चिन रिसेस है तो हम क्या करें, अब कुछ हम बड़े भी हो चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा अगर तुम्हारी मैक्सिला वेल डेवलप है तो तुम्हारी अगर चिन रिसेस ही है, मतलब ये लोअर जो डेवलप नहीं है, तब भी चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मैक्सिला डेवलप ही ज़्यादा इफेक्ट लगती है। बट अगर तुम्हारी चिन वेल डेवलप्ड है और तुम्हारी मैक्सिला रिसेस्ड है तो ये बहुत ज़्यादा अजीब सा लुक देगी तुम्हें, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि तुम देखो शाहरुख खान जी है, शाहरुख खान जी की भी चिन उतनी ज़्यादा वो नहीं है, पर उनकी जो मैक्सिला है वो बहुत अच्छी फॉरवर्ड ग्रो डेवलप्ड है, उनकी फेशियल हार्मनी भी बहुत अच्छी है। दैट इज़ वाई जो सेकंड नंबर पॉइंट आता है वो यही है कि तुम्हें अपनी जो लाइन को ग्रो करना है। अब जो लाइन ग्रो करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, वही जो चीज़ सब करते हैं, म्यूइंग कर सकते हो तुम्हें। और म्यूइंग पे अगर कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे इस चैनल पे जाके तुम ढूंढ सकते हो, हाउ टू गो फॉरवर्ड चिन, मैक्सिला कैसे ग्रो कर सकते हो, तुम जाके देख सकते हो। जो नेक्स्ट फेशियल फीचर आता है वो है तुम्हारी नोज़। अब तुम्हें समझने की ज़रूरत है, अगर तुम्हारी नोक मेरे जैसी है, नॉर्मल नोज़ है, ना ज़्यादा पिचकी हुई है ना ज़्यादा वो पतली होती तो और बढ़िया रहता। बट अगर तुम्हारी नोज़ ऐसी ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है तो बहुत बढ़िया है, ये भी तुम्हारे फेशियल फीचर्स का एक हिस्सा होती है। सो इसको भी मसाज किया करो, इसको भी ये किया करो ताकि तुम्हारे फेशियल फीचर और उभर के आए। जो एक और पॉइंट आता है वो है तुम्हारे लिप्स। अब तुम्हारे लिप्स अगर काले हैं, यहाँ पर कोई पतली लाइन चली होती है सफ़ेद सफ़ेद कलर की, तो ये तुम्हारे फेस को बहुत ज़्यादा अजीब सा अनहाइजीनिक दिखाती है। सो तुम्हें इनको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि अब तुम अपने इन चीज़ों को इम्प्रूव करो। सबसे पहले तो लिप एरिया को, इस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो, इनको बार बार चाटना बंद करो और इनकी केयर करना चालू करोगे। अगर तुम्हारे लिप्स अच्छे दिखेंगे तो तुम्हारा ओवरऑल फेस अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट नंबर की चीज़ जो आती है वो तुम्हारे टीथ है, टीथ को भी क्लीन करा करो, क्योंकि ये भी तुम्हारी इमेज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाता है। सो ये थे वो फेशियल फीचर्स जो तुम्हारे लुक को ओवरऑल ही इम्प्रूव करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है स्किन टोन। अब बहुत सारे बोलेंगे स्किन टोन वो क्या होता है। तुमने एक स्किन देखी होगी कि किसी की बंदे की स्किन बहुत ज़्यादा मतलब सांवली होती है, फिर भी उसका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, जैसे ये देख सकते हो तुम, ये ऐसा लगता है। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका स्किन टोन बहुत अच्छा रहता है, उनकी स्किन कोलेजन रिच होती है। कोलेजन एक स्किन का प्रोटीन होता है जो तुम्हारी स्किन की क्वालिटी को बेटर करता है। तुम्हारी स्किन अगर क्लियर है
तुम्हारी अच्छी स्किन है, इलास्टिक स्किन है, तो इसका बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकता है तुम्हारी बॉडी में हाई कोलेजन हो सकता है। अब कोलेजन बढ़ाने के लिए क्या करें भाई, तुम गाजर खाना चालू कर सकते हो, क्योंकि गाजर में होता है विटामिन है जो तुम्हारे कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और कोलेज स्किन क्वालिटी को भी बेटर करता है। तो तुम दिन में 2 बार गाजर खाना चालू करो। एंड एक और चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि जब तुम ये कोलेजन खाओगे तो तुम्हारी स्किन एक वाइब्रेंट लुक आएगा, तुम्हारी स्किन में एक रेडिश लुक आएगा, जो कि स्किन की टोन होती है कि तुम्हारी स्किन में कुछ ना कुछ तो एक पिंकिश लुक है। तुमने बहुत सारे को देखा होगा कि बहुत सारी की स्किन या तो मतलब वाइट भी होती है या फिर ब्लैक होती है, फिर सांवली होती है, पर उनकी स्किन में एक अलग ही टोन आ रही होती है, एक अलग ही कि इसका यार पिंकिश फेस लग रहा है यार, इसके फेस में कुछ ग्लो आ रहा है। तो वो वही होता है, वो तुम्हारी स्किन की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो अब आती है, जो क्या चीज़ ऐसी है जो हमें नहीं करनी चाहिए, और बहुत सारे बंदे यहाँ तक देखेंगे नहीं वीडियो, जो तुम अगर देख रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत बेटर होने लिए तुम्हें जंक फूड्स को खाना बंद करना है, ऑयली फूड्स को खाना बंद करना है, जो बहुत ज़्यादा ऑयल है, मतलब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो कि वैसे वैसे हैं, ये तुम्हारी स्किन की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि एक्सेसिव ऑयल रहेगा तुम्हारी स्किन में से, एक्सेसिव ऑयल निकलेगा, एक्ने हो जाएगा तुम्हारी, ये हो जाएगा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है अगर तुम बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हो। नेक्स्ट चीज़ है नशे। अगर तुम बहुत ज़्यादा नशे करते हो, सिगरेट, अल्कोहल ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हो, तो तुम्हारे स्किन के कोलेजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तुम्हारी फेस की क्वालिटी डल हो जाती है और तुम्हारी स्किन एकदम मरी मरी सी लगने लग जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है स्लीप नहीं लेना। अगर तुम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम अपनी स्लीप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अगर तुम स्लीप नहीं लेते हो तुम्हारी यहाँ पर अंडर आई सर्कल्स आ जाते हैं, अंडर आई बैग्स आ जाते हैं, जो तुम्हारी ओवरऑल फेस को बिगाड़ देते हैं। तुम्हारी स्किन कितनी भी वाइट हो, अगर तुम सो नहीं रहे हो तो तुम्हारे अंडर आई बैग्स आएंगे जो बहुत घटिया लगेंगे, और ऐसा लगेगा कि ये बंदा कुछ ना कुछ तो सो नहीं रहा है, या तो ये कुछ रात में जग जग के उल्टे सीधे काम कर रहा है, ऐसा आइडिया जाएगा सामने वाले के। तो इसमें गलती उन सेलिब्रिटीज़ की भी है, उन फिल्म स्टार्स की भी है, या उन एक्ट्रेसेस की भी है जो ऐसे स्किन को सफ़ेद करने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तुम्हारी इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर वो ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो उनको उसमें से पैसा मिल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारी स्किन वाइट करने से। और तुम भी क्या डम्बेज आदमियों को थोड़ा गूगल सर्च करो, क्या क्या हम अपनी स्किन को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाने के लिए तुम्हें ऐसी क्रीम बेचते हैं, लो एंड लवली, ब्लो एंड लवली ऐसी करके क्रीमें बेचते हैं, तुम्हारी इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाते हैं लोग। तो स्टॉप बीइंग दैट काइंड ऑफ गाय हु बिलीव्स इन दैट काइंड ऑफ शिट, बिकॉज कोई भी ऐसी दुनिया में मेडिसिन नहीं बनी हो, फ्यूचर में बन जाए पता नहीं है, बट अभी तो ऐसी नहीं है जो तुम्हारी स्किन वाइट कर दे। और तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारी स्किन तुम्हारी ब्यूटी को डिसाइड ही नहीं करती। यही थी वीडियो। अगर वीडियो से कुछ भी तुम्हें ऐसी वैल्यू मिली हो जो तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, तो इसे अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना और अपना बेस्ट वर्जन बनना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।